उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कमिश्नरी बनाने के बाद भी अब वहां पर अपराधी रुक नहीं रहे, अपराधियों पर अंकुश नहीं लग रहा। छेड़खानी रोकने में लखनऊ की पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कमिश्नर साहब, एंटी रोमियो स्क्वाड को ओढ़े की बिछाएं, आप ही बताइए। राजधानी की पुलिस की कुंभकर्णी नींद आखिर क्यों नहीं टूट रही है? कार सवार युवकों ने एक मॉडल के साथ में सरेआम छेड़खानी की है। जनेश्वर मिश्र पार्क में दरअसल एक फोटो शूट करा रही थी एक मॉडल, और तभी वहां पर छेड़खानी हुई। वीडियो जारी करके मॉडल ने अपनी आप बीती सुनाई है। अगर लखनऊ का यह हाल है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा? बहन बेटियां किससे गुहार लगाएं सुरक्षा की? अब सवाल यही है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा है, यह हाल अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, वो लखनऊ जहां पर राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद हैं, वो लखनऊ जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुखिया बैठते हैं, वो लखनऊ जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर चाको चौबंद इंतजाम है, अगर लखनऊ की यह स्थिति है तो बाकी इलाकों में क्या स्थिति होगी? आइए आपको सुनवाते हैं उस मॉडल की पीड़ा को, उसके दर्द को सुनिए। आप मतलब सुबह 7 बजे की बात है और करीब 15 मिनट बीते होंगे और 3-4 गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से गुजरी। सहारा फ्लाईओवर से, आप जो लखनऊ के हैं वो जनेश्वर से के पास एक फ्लाईओवर और गया है जो कैंट और शहीद पथ के साइड जाता है, और उन गाड़ियों में जितने भी लड़के थे वो बिल्कुल खिड़की से बाहर सर निकाल कर चिल्लाते हुए, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए हमें गए। मुझे समझ में नहीं आया कि उस टाइम मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं गाड़ी के नंबर नोट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि सडनली आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक से कुछ लोग ऐसे गंदी गंदी गालियाँ देकर चले जाएं। सडनली हमें अपना शूट बंद करना पड़ा क्योंकि हमारा मूड ही ख़राब हो चुका था। आपने दर्द सुना एक बेटी का, आपने दर्द सुना एक युवती का जो कि अपना काम कर रही थी, मगर वहां पर मंचले कैसे बेखौफ होकर के लखनऊ की सड़कों पर घूमते हैं। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। गगन, अगर यह हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी का है तो फिर दूसरी जगहों का, दूरदराज इलाकों का हम स्थिति हालात समझ सकते हैं, मगर अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की? घटनाक्रम भी बताएं। बिल्कुल, पहले आपके सवाल का जवाब दे देते हैं कि पुलिस को ये सोचना होगा कि सिग्नेचर बिल्डिंग से हवाई दावे से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकेंगी। उसके लिए जमीनी हकीकत, जमीने पे उतरना पड़ेगा, धरातल पे उतरना पड़ेगा। लेकिन वो लाख दावे कि शादी वर्दी में पुलिस तैनात होंगी, शादी वर्दी में पुलिस तैनात होंगी, बॉडी वॉर्न कैमरा लेके टहलेंगे, पिंक बूथ बनेंगे, पिंक स्कूटी मिलेगी, तमाम वो चीजें जो पुलिस की तरफ से दावे किए जाते हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब एक मॉडल सुबह 7 बजे जनेश्वर पार्क में एक सार्वजनिक जगह में फोटो शूट कराएगी और उस पर लोग भद्दे भद्दे कमेंट करेंगे, लड़के चले आएंगे, भद्दे भद्दे कमेंट करके चले जाएंगे, तो डर कहाँ है? वो पुलिस का जो इकबाल कायम होना चाहिए मंचलों पर, वो डर है कहाँ लखनऊ में? वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो तमाम चीजों पे भले ही दावे किए जाते हो। गगन, अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री ने बीते ही महीने, कुछ महीने पहले उन्होंने महिला सुरक्षा सेल का गठन किया, हर थाने के अंदर महिला डेस्क बनवाया, एंटी रोमियो स्क्वाड पहले से चल रहा है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के रोजाना बयानबाजी की जाती है। अब इन तमाम सेल का, इन तमाम संगठन का, इन तमाम टीमों का आखिर करें तो क्या करें? क्या फायदा इससे? जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन दुराचारी चलाने के आदेश दिए थे और उस आदेश के बाद अगर ऐसी घटना हो रही है तो पुलिस के इकबाल पर सवाल उठता है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दुराचारी चलाने के लिए कह रहे हैं, उन लोगों के पोस्टर लगाने के लिए कह रहे हैं जो ऐसे छेड़छाड़ करते हैं, तो क्यों नहीं पुलिस उस चीज को क्रियान्वयन कर पा रही है? क्यों नहीं उन मंचलों पर अपनी दहशत दर्ज करा पा रही है? लेकिन जब बात समझने लिए एक और बात है, ये पहली घटना नहीं है इस मॉडल के साथ। इस मॉडल के साथ गोमती नगर के इलाके में एक बार
कुछ मंचलों ने उसके रेट तक लगाए थे कि जी, गगन, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बने रहिए हमारे साथ में। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप एक खुद महिला हैं। सुरक्षा के इंतजामात के बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए गए, ये सुरक्षा है, वो भी राजधानी लखनऊ में? वास्तव में देखिए, इनके जो दावे हैं वो महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ जो अभियान है इनका, वो सिर्फ पोस्टर पे चलता है। जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा था कि हम अपराधियों के पोस्टर लगाएंगे, अभी तक इन्होंने कितने अपराधियों के पोस्टर लगाए। और वास्तव में देखिए कि यहाँ पर अपराधी और महिलाओं को छेड़ने जैसी नीयत रखने वाले व्यक्ति खुलेआम घूमते हैं, जिन पर किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले इनके खुद के नेता, बीजेपी पार्टी के जो रंजीत नेता हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की। मगर जनेश्वर मिश्र जैसे पार्क में वहां पर फैमिलीज जाती हैं, लोगों का आना जाना रहता है। दिन दहाड़े अगर इस किस्म की घटना होती है, वारदात होती है, इसे मैं कहूंगा, तो फिर ये तमाम पेट्रोलिंग पुलिस की जो टीम है, तमाम तरह की जो दल है, तमाम तरह की जो सिस्टम बनाए गए, क्या करें उसका? कैसे रोकेगा इन तमाम चीजों पर अंकुश लगेगा? जैसा ही कहा कि जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। आप देखिए कि इतने बड़े पार्क में, बताइए, जो एक सार्वजनिक प्लेस है जिसको कहा जाएगा, एक सेफ प्लेस माना जाता है, ऐसे प्लेस पे भी आज अपने आप को एक मॉडल जो अपने अधिकारों के प्रति बोल सकती है, सोचिए उस जैसी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप सोचिए कि जो बच्चियां मुंह से खुल के बोल नहीं पाती हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मगर यहाँ फेलियर कहां पर है? सिस्टम का, या सिस्टम बना हुआ है उसका जमीनी स्तर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, पुलिस का इकबाल गिर रहा है, कहां फेलियर है? देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी पुलिस इस तरह के मामलों में एक्टिव नहीं दिखाई देती है। आप हाथरस का केस देखिए कि जिस तरह से उस केस को इतने लंबी तरीके से खींचा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सीबीआई उसमें जो है इंटरवीन कर रहा है, और आज 5 से 6 दिनों बाद भी सीबीआई का कहीं कोई पता नहीं है। तो इससे साफ इनकी मंशा जाहिर होती है कि किस तरह से ये बेटी बचाओ अभियान में पूरी तरह से फेल हैं, और ये किसी तरह से भी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। जमीनी हकीकत ये है कि अभी तक इनकी कोई भी ऐसी स्कीम, आप इससे पहले देखिए इन्होंने एक रोमियो स्क्वाड चलाया था, उसके बाद एक ऑपरेशन दुराचारी इन्होंने चलाया, सब पूरी तरह से फेल है, क्योंकि इनकी जमीन पे कहीं कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट का जो काम है कि वो महिला बचाओ बेटी बचाओ। प्रियंका जी बना रही है हमारे साथ में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ में है। अनिता जी, ये हो क्या रहा? अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर ये छेड़खानी नहीं रुक रही है, तो फिर दूसरे गांव देहात के इलाकों में कैसे रोकेंगे आप? नहीं, क्या छेड़खानी किसके साथ हुई, कब हुई है? मैं आपको बताऊं कि एक मॉडल जो कि जनेश्वर मिश्र पार्क में, बात सुनिए, अभी हमें हेलो जी, मैं आपको ये डिटेल बताऊं कि एक मॉडल जो कि जनेश्वर मिश्र पार्क में जिसका शूट चल रहा था, मनचले गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, रोकते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़खानी करते हैं, बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। ये राजधानी लखनऊ की स्थिति है अनीता जी। देखिए, देखिए, अब हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन उसके लिए वो कंप्लेन कर सकती है, तो नंबर डायल कर सकती है 101 102। ऐसा नहीं कि आप कोई भी छेड़खानी होती है तो तुरंत नहीं अनीता जी, छेड़खानी के बाद में वो तो मॉडल करेंगे ही करेंगे। वो जो अब आगे की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस है शिकायत कंप्लेन का, वो तो करेंगे। कह चुकी हूँ अनीता जी, वो तो करेंगे ही, अपनी जो प्रोसेस है शिकायत की सब कुछ, लेकिन अंकुश कब लगेगा? बताइए, मैंने पहले कहा ना, सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है, सामाजिक सोच का बदलाव बहुत जरूरी है। देखिए, तो पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, लोगों की जागरूकता ही सिर्फ एक वजह बनेगी इसके रुकने के लिए? अनीता जी देखिए, घर घर और हर जगह पुलिस नहीं हो सकती ना, ये आप भी जानते, हम भी जानते। ये वो सोच को बदलना पड़ेगा, जो सोच लोगों में भरी हुई है, लड़के और लड़कियों वाली, जबकि लड़के लड़कियों में कोई नहीं है। इस तरह से सोच नहीं बदली जाएगी। लड़कों को भी सिखाना होगा कि आपने कितने अभियान चलाए इसको लेकर, आप ये बता दीजिए बस। अनीता जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी है, प्रियंका जी हैं, आपको जवाब देना चाहती है। प्रियंका जी देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि कौन सा इन्होंने अभी तक ठोस अभियान चलाया है
जो एक समाज की सोच में परिवर्तन करने के लिए हो, या कोई ऐसा ठोस कदम जो इन्होंने पुलिस की तरफ से उठाया हो कि सिर्फ हवाई दावे करते हैं, इनके पास किसी तरह के कोई ठोस कदम नहीं है जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके और बेटियों की रक्षा हो सके। आज दिन पर दिन महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आज बीजेपी पार्टी को लेनी होगी और अपने आप को ये बताना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा कि किस तरह से ये अपने जो अभियान है उनको सिर्फ पोस्टर पे न चला। अनिता जी ये जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो जायज है ना। बहुत बड़ा हाथ है, ये समझ लीजिए। जो आपकी पार्टी के आज यहाँ पे लोग पकड़े भी गए हैं, और सबसे बड़ी बात है तंदूर कांड आप ही के समय पे हुआ था, और आप ही क्या की प्रवक्ता जो है प्रियंका, उनको भी आपके छेड़छाड़ हुई थी। आपकी अपनी पार्टी में कैसे लोग हैं, पहले अपनी पार्टी में लोग। नहीं अनिता जी ठीक है उनके वक्त में उनकी पार्टी में ये सब कुछ हुआ, उनको जनता ने सबक सिखाया। क्या आप भी उसको उसकी आड़ में इसे जस्टिफाई कर रही हैं? उनकी पार्टी की मानसिकता खराब है, एक खुद सोचे उनकी पार्टी। अनिता जी क्या पहले जो हुआ वो अभी होता रहेगा? ना हो इसीलिए तो आपको जनता ने चुना ना। जहाँ भी महिलाओं के प्रति अन्याय हो रहा है आप भी बोलिए। क्या मानसिकता बदलेंगे, वो क्या बोलने का अधिकार रख सकते हैं? मैंने वही बोला ना, समाज की मैडम बोलने का अधिकार तो आपको भी नहीं है। आप बोल रही हैं कुलदीप सिंह सैनल, आप क्यों बोल रही हैं? आपको भी तो बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसे बोल रही है मैडम आप। 2-3 साल पैदा नहीं हो गए, इन लोग की गेन है। अनिता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, हर घर के सामने पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती है, मगर पुलिस का रसूख होता है, इकबाल होता है, पुलिस प्रशासन का खौफ होता है। खौफ क्यों नहीं दिख रहा? ना 2-3 साल में पैदा नहीं हो गए, ना लड़के पैदा हो गए, ना अपराधी पैदा हो गए। ये इन्हीं लोग के संरक्षण का मामला है, जो अपराधियों को संरक्षण देते थे। मैडम सरकार में आप बैठे सनद चढ़ाते दे रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रही हैं आप। योगी सरकार के समय पैदा न हो गए, इतने बड़े नहीं हो गए। इन लोग के संरक्षण का हाल है। अरे अनिता जी तो पहले के ही कचड़े को आप साफ करने की आपकी पार्टी दावा करती है ना, पहले की बुराइयों को खत्म करने की बातें करती है आपकी पार्टी ना। सरकार ने तो पूरी तरीके से जोर लगा रखा, पूरी हमारी तरफ से अभी ये हाल है मैडम, कुछ कर रखा है। तो अनिता जी आप इस घटना को जस्टिफाई कर रही हैं कि उनको कंप्लेन करना चाहिए, आगे की कार्रवाई होगी, वो तो होगा ही अनिता जी, मगर इस पर हम जस्टिफाई नहीं कर रही, हम केवल इतना बता रहे हैं कि थोड़ी मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है, जो आप और हम सब लोग मिलकर ला सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक मानसिकता को बदलना होगा। ये सबसे बड़ी पहल है। हम लोग को लड़कों को भी संस्कार सिखाने होंगे, खाली लड़कियों को नहीं। ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, वो चीज को आज भी हम कहेंगे। संस्कारों की कमी होती है परिवारों में। मैडम संस्कार के लिए सिखाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ ठोस कदम। ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। अनिता जी बहुत सीधा सा सवाल है, ठीक है आपकी बात जायज है कि 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हर घर के सामने पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती है, मगर ऐसी नजीर तो कायम करनी होगी ना, सजा दे करके, बना करके, रोजाना 2-4 मंचलों को अरेस्ट करके। अब ये बताइए, इस महिला ने अपनी आप बीती एक वीडियो जारी करके सुनाया है, ये दर्द सुनाया, क्या इस आधार पर आप R9 टीवी पर कहेंगी कब तक कार्रवाई होगी मंचलों के खिलाफ में, कब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कदम उठाए जाएंगे? योगी जी ने साफ ये चीज बोली है कि कोई भी ऐसा होगा उनको अनिता जी इस मामले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस मामले की बात कर रहा हूँ। जो भी अपराधी होते हैं 24 अनिता जी प्रचार प्रसार न करके आप एक्शन पे काम करें तो अनिता जी इस मामले में एक मॉडल के साथ में जो कुछ हुआ, एक्शन भी हो रहा है प्रियंका जी, ऐसा बिना एक्शन के नहीं हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है। ठीक है प्रियंका जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अनिता जी एक सेकंड, प्रियंका जी, अनिता जी इस केस में जो कुछ हुआ है, महिला ने अपना बयान वीडियो जारी करके कहा है, शिकायत भी दर्ज कराई है, अब इस पर कार्रवाई क्या होगी, कब तक होगी, क्या आश्वासन देंगे उस मॉडल को प्रदेश की बहू बेटियों के लिए? तो देखिएगा बहुत जल्द कार्रवाई होगी, इसमें आप देखिएगा, आपको अभी जब भी देखिए 2 घंटे के अंदर ना कार्रवाई हो जाए तो बताइएगा, 2 घंटे के अंदर होगी। आप ये वादा कर रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर इस केस पर कार्रवाई होगी? 2 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, देखिएगा। जी चलिए 6:15 बजने का करीब वक्त है। 7:15 बजे तक इंतजार हम करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, लखनऊ की पुलिस ने सख्त कार्रवाई करके एक नजीर कायम की है, जैसा कि अनिता अग्रवाल जी ने यह दावा किया है, यह वादा किया है R9 टीवी के ऊपर में, न सिर्फ R9 टीवी से बल्कि उत्तर प्रदेश के उन तमाम बहू बेटियों से कि ऐसे मंचलों के खिलाफ में न सिर्फ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, बल्कि इस केस में जो इस मॉडल के खिलाफ में जो कुछ हुआ उस पर हम 2 घंटे के भीतर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।